मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का यकजुबान होना निहायत खुशाइंद है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा, अवाम में भी इत्तेफाक और इत्तेहाद की फजा पैदा होगी। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की दिफा जैसे अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रख देना एक अच्छी और काबिल तकलीद रिवायत है। सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात हालिया दिनों में ऐवान बाला में पेश की गई मुल्क की दिफा के अज़्म पर मबनी मुतफ़िका करारदाद का भी जिक्र किया। इरफान सदीकी ने बताया इस करारदाद की तैयारी और मंजूरी में तमाम जमातों ने भरपूर किरदार अदा किया है। सऊदी अरब खिते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की मसम्मत करता है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद है। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालिबा दोहरा दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा मौशी इस्तेहकाम की कोशिशों को सबूताश करना नाकाबिले फ़हम है। जनूबी एशिया में अमन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का बरदार मुवालिक से खिते में कशीदगी कम करने का मुतालिबा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सच्चाई का सामना करने से गुरेजा। ISPR का यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया बयानी की जंग जीत गया। भारतीय मीडिया का भी एतराफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काकुल अकेडमी में पासिंग आउट की तकरीब से खिताब में भारत तिलमिला उठा। तकरीब यूट्यूब से हटवा दी। यूट्यूब इंतजामिया का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया। मोदी सरकार को अपनी ही अदालत में मुंह की खानी पड़ गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को मुसलमानों को मुल्क से निकालने से रोक दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद की शरीयत की तस्दीक की जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि फैसला आने तक हुकाम किसी भी किस्म की जबरदस्ती कार्रवाई से गुरेज करें। अगर दरख्वास्त गुजार फैसले से मुतमईन ना हो तो वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। बदनामे समाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मनसूबा साज। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के दौरे के मौके पर कार्रवाई का टास्क देने का इंकशाफ। ABN न्यूज भारतीय खुफिया एजेंसी की खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर ले आया। रॉ की हिदायत में ऑपरेशन के मकासद और प्रोपेगेंडे की मुकम्मल तफसीलात शामिल। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक ऑपरेशन के तहत आज़ाद कश्मीर में महदूद कार्रवाई का मनसूबा बनाया गया। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में तेजी लाना मकसद है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर भारत को दहशतगर्दी का मौसर साथी जाहिर करना हदफ था। मंसूबा आलमी सतह पर पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी पोजीशन कमजोर बनाने की कोशिश। रॉ से मुंसलिक कश्मीरी ग्रुप को हमले का टास्क सौंपने का इंकशाफ। हमले की जिम्मेदारी TRF या PAFF पर डालने की मंसूबाबंदी की गई। झूठे शवाहिद तैयार करके पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की साजिश। प्रोपेगेंडे का खुसूसी हदफ अमरीका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतें हैं। भारतीय हुकूमत ने दस्तावेज लीक होने की तहकीकात शुरू कर दी। पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। सदर सलामती काउंसिल का कहना है पाकिस्तान भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं, जल्द हंगामी इजलास बुला सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राबते में हैं। हम जानते हैं बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिशें मौसर साबित होंगी। हम भी कशीदगी में कमी और बातचीत में शामिल हैं। भारत ने हमला करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वक्त पड़ने पर पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाती है। राजा परवेज अशरफ की समड़ियाल में हसन मुर्तजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म हर कौमी इशू पर कौम को एतमाद में लेते हैं। यकीन है भारत कोई एडवेंचर करने की जुर्रत नहीं करेगा। पूरी कौम चट्टान की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। हर हद तक अपनी आज़ादी का दिफा करेंगे। हसन मुर्तजा बोले ये डिबेट इंडिया में शुरू हो चुकी है। पहलगाम ड्रामे में कोई हकीकत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के मुकदमात की कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। उमर अयूब की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 8 मई को मुकर्रर। दरख्वास्त गुजार बाबर नवाज और उमर अयूब को नोटिस जारी। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत 7 मई को होगी।